हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1154 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अमित को देखते हैं, जो कि जॉय बॉय को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तू मेरी मदद करने के लिए आएगा ना जॉय बॉय। तो उधर से वो भी कहता है कि जैसे मैं हमेशा आता हूँ वैसे आऊंगा, बेशक मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तो वो कहते हैं कि शुक्रिया मेरे भाई। तब भी हम करेक्ट टाइम देखते हैं, जिसके अंदर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब खुशियां मना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनली अब हमारी जीत हुई। इधर से लूफी भी जो होता है वो रोबोट के पास जाता है और अमित को कहता है, रोबोट तूने काफी अच्छी कोकोनट हैक इस्तेमाल की, देख सारे के सारे बंदे बेहोश हो गए हैं, जितने भी बंदे होते हैं नेवी के सारे बंदे बेहोश हो रहे होते हैं। इधर से ड्रोगी और ब्रोगी भी कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा रेड हेयर शैंक की, मतलब रेड हेयर के साथ जॉय बॉय को मैच किया जा रहा है, काफी ताकतवर है मतलब। इधर से फिर सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें निकलना होगा, तब तक हम लोग देखने मिलता है वो हैंकॉक की जो सेलिफिन होती है वो निकलने के लिए कह रही होती है और सारे नेवीज को उठा रही होती है। लेकिन उतनी देर में लूफी की आवाज आती है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तूने काम करके दिखा दिया, मजे आ गए मेरे भाई, इसी तरीके से हम दोबारा मिलेंगे। वो हैंकॉक भी शॉट हो जाती है, ये लूफी की आवाज कहाँ से आई। तभी लूफी जो होता है वो खुश हो जाता है और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो आसमान में भागता है, भागता रहता कहता है, चलो 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 अल्बाफ। और अल्बाफ कहते ही उसकी सारी हवा निकल जाती है, क्योंकि वो गियर 5 में बहुत देर से है, तो उसका स्टेमिना काफी ज्यादा खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो शिप पे आके गिर जाता है। और डॉगी बोगी कहते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे शिप पे आ जाओ। तो इतने में हम देखते हैं ऊसो भी मिलते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, जोरो वगैरह भी देख के उसे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं और पीछे मत रह जाना, हमारी शिप बहुत तेज है। तभी वो कहते हैं सनी तेज चल। सनी को भी तेज भगाना स्टार्ट कर देते हैं। सीन बदलता है, हम लोग को देखने मिलता है मॉर्गन, जो कि बात कर रहा होता है न्यूज के बारे में और कह रहा होता है कि ये क्या कमाल की न्यूज आई है, इसको तो छाप के पैसा ही पैसा आ जाएगा। इतना में भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि झूठी खबर छापना तेरा पेशा है। तो कहते हैं कि कुछ भी हो पैसा तो मिलेगा। तो कहते हैं तेरी जैसी गंदी घटिया किस्म की चिड़िया नहीं देखी मैंने। इतने में यहाँ पर वेपुल आ जाता है, वो कह रहा था कि अरे अरे क्या कर रही हो बीबी, अगर हम लोग को इसने यहाँ से निकाल दिया तो हम लोग कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो वो कहते हैं कि मॉर्गन इधर से कि हाँ भाई दुनिया डूबने वाली है, मैं तो आसमानों में रहता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तू जाके पानी में डूब। तो वो कहती है कि अगर सब लोग मर रहे होंगे ना तो मैं उन्हीं के साथ डूब के मर जाऊंगी, तेरे साथ नहीं रहूंगी यहाँ पर। इधर से मॉर्गन कहता है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मरना है मर। वैसे ही मुझे तो कमाल की न्यूज मिल गई है कि अभी लो की वस्सिस हुई है ब्लैकबीयर्ड के साथ, शैंक की फाइट हुई है एसुस किड के साथ, और लूफी ने वेगापंक का गेम बजा दिया, तो अपने के तो मौज ही मौज है भाई, पैसा आएगा। इसको देख के मुझे इंडियन मीडिया की याद आ गई। चलो मजाक छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर से सेंतमारू अपनी छोटी सी बोट पे जा रहा होता है, तभी उसे धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पर किजारू देखने के लिए मिलता है। वो किजारू को देखता है, तब तक उधर से हम देखते हैं अकाइनो जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन पे बोल रहा होता है, कहाँ गए सब लोग, अबे कहाँ मर गए, जल्दी से कोई तो रिपोर्ट करो, अबे कहाँ है, अबे कोई तो सुन लो। तभी हम देखते हैं किजारू यहाँ से उठाता और कह रहा होता है कि हाँ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बता क्या हुआ। तो कह रहा है अबे बाकी लोग कहाँ हैं। तो कहते हैं बाकी लोग सब लोग बेहोश पड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये काफी देर तक उठने वाले भी हैं। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ये मुझे बता कि वहां पर हुआ क्या है। तो वहां पर कहता है कि बहुत बुरा हाल। इतने में अकाई ने बोलता अबे तू ढंग से काम नहीं कर सकता, सेटन वेटन कहाँ है, बता मेरे पापा कहाँ है। इतने में वो भी कहता है ओए तमीज में बोल, ठीक है ना, तमीज में, तुझे कभी अपने दोस्त को मारा है। तो वो कहता है क्या बोल रहा है तू, कहता है कि तुझे पता भी है मेरे दोस्त और मेरे कितने ज्यादा क्लोज था मैं उसके, वेगापंक के। वेगापंक को मैं तब से जानता हूँ जब वो कुछ भी नहीं था, जब वो पंख हजार पे अपनी लैब चलाता था, हम लोगों ने साथ में मिलकर वो लैब बनाई थी। उसने एग हेड का मुझे प्लान बताया था, एग हेड में मैंने उसके साथ मिलकर काम किया था। मैं पहले एक नेवी नॉर्मल था, फिर मैं एडमिरल बन गया उसके साथ, तब से हूं मैंने अपने हाथों से अपने दोस्त को मारा है। और तू कह रहा है कि मैं कोई काम करी हूँ, तूने अपने दोस्त को कभी मारा है। इतने में भाई वो गुस्से में इतना चिल्ला चिल्ला के बोल देता है कि इधर से अकाइनो भी कहने लगता है कि भाई माफ कर दे, गलती हो गई। तो वो कहता है कि बहुत लेट हो गया है तू इस चीज के लिए अब। इधर से तभी सीन बदलता है सांजी की तरफ, जिसके अंदर सांजी जो होता है वो वेगापंक की बॉडी को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तूने वो बात मुझसे बोली थी, मुझे उस समय समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा नहीं था तू ऐसा करेगा। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक हेड के अंदर सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, और जो ये बात है ये है 2 हफ्ते पहले यहाँ पर स्ट्रो हेड्स के आने से। यहाँ पर बताया जा रहा होता है स्टेला और आइंस्टाइन के द्वारा कि यहाँ पर कुछ दिक्कत आई है कुछ कैलकुलेशन के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि कैलकुलेशन के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता, हम लोगों ने तो काफी ज्यादा सोच समझ के किया था। तभी यहाँ पर स्टेला आ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मदर फ्रेम के अंदर से कुछ पोर्शन चुरा लिया गया है, जिस वजह से हमारी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये लिलित ने किया है, मतलब उसका डक लिलित पर गया, क्योंकि लिलित थोड़ी मस्ती खो रहा है इस वजह से। तो वो कह रहा था कि अच्छा उसने किया है, हाँ हम लोगों को उसके ऊपर निगरानी रखनी होगी। फिर 1 हफ्ते बाद, मतलब कि स्ट्रो हेड के आने से 1 हफ्ते पहले, यहाँ पे ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और लिलित को ही कोस रहे होते हैं कि लिलित ने किया, लिलित ने किया। तभी हम लोग ने मिलता है कि यहाँ पर नंबर 4 आ जाता है और यहाँ पर बोलना स्टार्ट करता है, मुझे पता चल गया ये किसने किया, ये योक ने किया है। वो कहता क्या योक ने।
तो कहते कि हाँ हाँ योग ने, और जो वीडियो गेम है और जो लिस्ट है चैप्टर्स हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टेशनल है इन सबको मैनिपुलेट किया गया है, जिस वजह से हम समझ ना पाए। तो कहते कि अच्छा, तो वो ट्रांसपोर्टेशनल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसका सारा डाटा रिकवर करते हैं। तो पता चलता है कि इसने मरीन जो है मैं कॉन्टैक्ट किया, वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बता दिया कि वेगापंक इस पर रिसर्च कर रहा, उसके मदर फिल्म के बारे में बता दिया। तो इधर से अब इसकी फट रही है। फिर 6 दिन पहले स्ट्रो हेड्स के यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि लुलेशिया किंगडम खत्म हो चुका है। इधर से वेगापंक को भी इस चीज के बारे में पता चल गया। तो वो कहता है कि मुझे पता है, शी बीस्ट के द्वारा ये मदर फिल्म जो है वो मरीन जॉय भेजा गया और उन लोगों ने अपने एंशिएंट वेपन में उसको डाल के लुलेशिया किंगडम को खत्म कर दिया। काश मैंने इसको बनाया ही नहीं होता, अपने दिमाग से इस लालच को बनाया ही नहीं होता। उसने तो बहुत बड़ी चाल चली है। अब हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो सारे के सारे बंदे कहने लगे 1 और 4 कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो कहते कि हाँ ठीक है, अब हम लोगों को पहले से ही इस सारी चीजों की तैयारी करनी होगी। इधर से सीन बदलता है, हम दिखते हैं वेगापंक जो होता है वो अमित के पास होता है। यहाँ पर योग आती है और वो कह रही होती है कि क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कुछ नहीं, वही मदर फिल्म को टेस्ट कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा सही है, मजेदार। तो वो यहाँ पर ऐसे दिखा रही है कि उसे कुछ पता नहीं है। इधर से वेगापंक भी कह रहा है मुझे सब कुछ पता बेटा, तुझे क्या क्या पता है। फिर स्ट्रो हेड्स के आने से 2 दिन पहले यहाँ पर वेगापंक जो होता है वो पूरा का पूरा अपना पॉडकास्ट जो होता है वो करवा लेता है रिकॉर्ड, जो कि उसे अमित के अंदर डालना है। यहाँ पर फिर वो लोग चले जाते हैं एक मशीन के ऊपर जहाँ पर वो अपनी याददाश्त भूल जाएंगे 2 हफ्ते के बीच में क्या क्या हुआ। फिर वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को भूलना होगा, अगर हमें पकड़ लिया गया तो हमारी मेमोरीज के अंदर से वो चेक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर वो मशीन चला देते, तो वो लोग भूल जाते हैं कि क्या है। तो भी वेगापंक को अपने कोट के अंदर एक लेटर मिलता है जिसके अंदर वेगापंक ने ही लिखा होता है कि तुझे मरना होगा। 2 हफ्ते की मेमोरी तुम लोगों ने अपना आपको भुला दिया गया है। तुम लोगों को योग के प्लान के बारे में पता चल चुका है, जिस वजह से तुम सबकी जान काफी ज्यादा खतरे में है। तो तुम सब लोगों को एक एक काम करना होगा, तुम तीनों को मरना होगा। कहते क्या हम लोगों को मरना होगा? फिर बताया जाता है कि स्ट्रो हेड्स जो है वो आ चुके हैं आइसलैंड के ऊपर। यहाँ पर स्ट्रो हेड्स आ जाते हैं जहाँ पर वो वेगापंक चौक जाता है क्या। फिर बताया जाता है कि यहाँ पर नेवी भी आ गए हैं क्या, यहाँ पर साइपल पोल आ गए हैं क्या, इधर से सैटर्न आ चुका है क्या। वो काफी ज्यादा परेशान होने का होता है इस चीज को लेके। फिर इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कह रहा होता है सांजी से, सांजी मुझे पता है कि तुम लोग ही जो हो वो यहाँ से निकल सकते हो, मुझे बचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मैं नीचे जाऊंगा मर जाऊंगा। और हाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। तभी सांजी कहता है कि मैं अभी तक तेरे ऊपर से गिव अप नहीं किया हूँ। तभी इधर से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे अल्बाफ के मैम हो रहे होते हैं सब खेल कूद रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। इधर में वेगापंक की दोबारा बात स्टार्ट होती है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि स्ट्रो हेड्स ही उस वन पीस को ढूंढे क्योंकि वही उसके हकदार है। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी जाइंट्स होते हैं सब खा पी रहे होते हैं और लूफी को पकड़ के नाच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मजे आ गए बल्ले बल्ले, सावा सावा पियो सब, काबा काबा चलो अल्बाफ। और ऐसे करते करते यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब अगला एपिसोड जो होगा वो आखिरी एपिसोड होगा एगहेड का, और उसके बाद से वन पीस खत्म हो जाएगा 3 महीने के लिए और फिर दोबारा स्टार्ट होगा अप्रैल के अंदर। अब तक तो सबको पता चल गया होगा ये सीजनल एनिमे बन चुका है, तो उसकी वजह से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।